तो देखो, हिंदी साहित्य के अंदर जो आदिकाल का टाइम माना गया है उसको रटो आप। हिंदी साहित्य में आदिकाल का जो टाइम है वो टाइम 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में माना गया है। ये अपन BSDC 131 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं, जिसमें अपन यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, आदिकालीन काव्यधारा। यहाँ से एक सवाल जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं पृष्ठभूमि बता देता हूं कि आदिकाल के जो काव्य लिखे जा रहे थे वो किस पृष्ठभूमि में, किस बैकग्राउंड में लिखे जा रहे थे। देखो, 10वीं और 14वीं शताब्दी के जो बीच का जो टाइम था, इसके अंदर भारत के अंदर क्या हो रहा था। भारत के अंदर जो राजा रजवाड़े थे वो आपस में युद्ध रत से, ठीक है, भारत के जो राजा थे आपस में युद्ध लड़ते रहते थे। और भारत की जो पश्चिम और उत्तर की सीमा है वहां से लगातार आक्रमण होता रहता था, जैसे कि मंगोलों का आक्रमण, जैसे कि तुर्कों का आक्रमण। तो भारत की पश्चिम और उत्तरी सीमा से आक्रमण हो रहे थे इस टाइम पर। और देखो, भारत में इस समय पर यानी कि 10वीं और 14वीं शताब्दी के दरमियान कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, अर्थात कोई एक राजा नहीं था, अलग अलग राजा थे, अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों में राजा थे। ठीक है, तो 647 ईस्वी में डेथ हो जाती है किसकी, राजा हर्षवर्धन की, जो कि पुष्यभूति वंश के राजा थे। ठीक है, तो ये अंतिम राजा थे। मतलब अपन कह सकते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पर एक केंद्रीय सत्ता थी भारत में। ठीक है, और इस समय पर 10वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास, मतलब जो पाल वंश था वो तो पूर्व में उभर के आया। पूर्व यानी कि जो बंगाल वाला हिस्सा है, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, बिहार, यहां पर पाल वंश था। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपकी दक्षिण भारत में इस समय पर कौन सा वंश था, दक्षिण भारत में था राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, और अगर मैं पश्चिम भारत की बात करूं यानी कि गुजरात राजस्थान की साइड, प्रतिहार वंश स्थापित हो चुका था, प्रतिहार वंश स्थापित हो चुका था। तो भारत की ये उस टाइम पर स्थिति चल रही थी 10वीं और 14वीं शताब्दी के आसपास की जो राजा थे वो आपस में युद्ध लड़ते रहते थे। पश्चिम और उत्तर भारत की तरफ से लगातार आक्रमण होता रहता था मंगोलों का और तुर्कों का। और भारत में किसी प्रकार की केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यानी कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में भारत में कोई केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हो पाई। और भारत में पूर्व की अगर तरफ देखें तो पाल वंश स्थापित हो चुका था, दक्षिण भारत की तरफ देखें तो राष्ट्रकूट वंश स्थापित हो चुका था, और पश्चिम भारत में प्रतिहार वंश, जिसको गुर्जर वंश भी कहते हैं, वो स्थापित हो गया था। और इन राजवंशों में, ये तीन राजवंशों में कन्नौज राजधानी को लेकर के संघर्ष चलते थे, कन्नौज राजधानी को लेकर संघर्ष चलते थे। उत्तर प्रदेश की एक जगह है कन्नौज। ठीक है, और देखो अपन एक मिनट और बात कर लेते हैं, यानी कि 1712 ईस्वी में क्या होता है कि भारत पर अरबों का आक्रमण होता है, यानी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर अटैक किया गया। सिंध भारत का हिस्सा था, उस समय पर भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा में आया करता था। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय हासिल कर ली। और सन 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने, सन 1000 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने मोहम्मद गजनवी ने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को हरा दिया था, हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को हरा दिया था। और मोहम्मद गजनवी ने 1001 से लेकर 1026 ईस्वी तक भारत में तकरीबन 17 बार आक्रमण किया, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और इसके बाद में मोहम्मद गजनवी के बाद में भारत में आता है मोहम्मद गोरी, जिन्होंने तराइन के युद्ध में जो कि हुआ था 1192 ईस्वी में, तराइन का युद्ध, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों क्या स्थिति चलती है, 1206 ईस्वी में भारत में स्थापित हो जाता है सल्तनत काल। और सल्तनत काल को स्थापित करने का जो श्रेय था वो सल्तनत काल को किसने स्थापित किया, मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे, मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे उन्होंने सल्तनत काल को भारत में स्थापित किया। और एक विश्वसनीय गुलाम था इसका, मोहम्मद गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई। ठीक है, सल्तनत काल में अलग अलग वंश आते हैं, जैसे कि गुलाम वंश,
ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इसमें गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसने की थी। ठीक है, और ये जो सल्तनत काल है ना दोस्तों, सल्तनत काल में 5 राजवंशों ने शासन किया था, और सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी माना जाता है। और 1526 ईस्वी में क्या हुआ, लोदी वंश का एक राजा था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया बाबर ने, बाबर ने। ठीक है, ये कौन था, मुगल बादशाह बाबर। तो इसने इब्राहिम लोदी, जो कि सल्तनत काल का एक राजा था, लोदी वंश से संबंधित संबंध रखता था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है और भारत के अंदर मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है 1526 ईस्वी में। ये तो थी पृष्ठभूमि। ठीक है, ये तो थी पृष्ठभूमि। अब पढ़ते हैं अपना मेन कंटेंट। देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इनकी जो उत्पत्ति है वो भारत के अंदर 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति है भारत के अंदर कब मानी जाती है, 3री और 4थी शताब्दी ईसा पूर्व है। ये यहां पर ईसा पश्चात नहीं है, ये ईसा पूर्व है। ठीक है, और ये टाइम की बात कर रहे हैं अपन, आदिकाल का जो टाइम माना जाता है 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में आदिकाल माना जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में काफी ज्यादा परिवर्तन इस समय पर हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया कि भारत के अगर पूर्व साइड में चले जाओ तो पाल वंश था, पाल वंश था। तो पाल वंश ने किसको संरक्षण दिया, पाल वंश ने दोस्तों संरक्षण दिया बौद्ध धर्म को। ठीक है, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया पाल वंश ने। ठीक है, और ऐसे ही जो गुजरात, गुजरात एवं मालवा, मालवा मध्य प्रदेश का जो बीच वाला हिस्सा था उसको कहा जाता था मालवा, और गुजरात के राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, यानी कि इनको मतलब आर्थिक सहायता वगैरह, रहने के लिए जगह वगैरह दी गई। ठीक है, और बंगाल में दोस्तों जो सेन राजा थे, बंगाल के सेन राजाओं ने, बंगाल के सेन राजाओं ने किसको शरण दिया, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को शरण दिया। ठीक है, अब देखो, शंकराचार्य जी, शंकराचार्य ने ब्राह्मणिक की व्यवस्था को आगे बढ़ाया, शंकराचार्य जी ने, शंकराचार्य जी ने ब्राह्मणी की व्यवस्था को आगे बढ़ाया, वेदों का और ज्यादा प्रचार प्रसार किया। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को शंकराचार्य जी से चुनौती मिली। ठीक है, अब देखो, बौद्ध धर्म की काफी सारी शाखाएं होती है, उनके मैं एक एक करके नाम लिखता चला जाता हूं, ये पृष्ठभूमि है सिर्फ, है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। बौद्ध धर्म की बहुत शाखाएं होती है, जैसे कि सहजयान शाखा, सहजयान शाखा, और हीनयान शाखा, और महायान शाखा, और वज्रयान शाखा, और इनको आप संप्रदाय भी कह सकते हो, और मंत्रयान शाखा। दोस्तों, जो सिद्ध कवि थे, पेपर में सवाल आ सकता है सिद्ध काव्य के बारे में। तो सिद्ध काव्य किसने रचा है, सिद्ध कवियों ने, सिद्ध कवियों ने। अब ये जो सिद्ध कवि थे ना दोस्तों, बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान से संबंधित थे सिद्ध कवि, और सिद्ध कवियों ने ही सिद्ध काव्य की रचना की है। ठीक है, और ये जो नाथ पंथी थे, नाथ काव्य जैसे पेपर में सवाल आता है, तो आप कह सकते हैं कि जो नाथ काव्य है वो नाथ कवियों के द्वारा लिखा गया, और नाथ कवि कहां से निकले, सिद्ध कवियों से ही निकले, यानी कि सिद्ध परंपरा जब थोड़ी पतन की तरफ थी, तब भारत के अंदर नाथ परंपरा का विकास हुआ, तो सिद्ध कवियों से ही नाथ कवि निकले हैं। ठीक है, और नाथ कवियों पर किसका प्रभाव था, शैव संप्रदाय का प्रभाव था, यानी कि जो नाथ कवि थे वो अपना प्रमुख देवता भगवान शिव को माना करते थे। ठीक है, ये पृष्ठभूमि इसकी कंप्लीट होती है। सिद्ध काव्य, अब देखो, जो सिद्ध कवि थे ना, सिद्ध कवि किससे संबंधित थे, बौद्ध धर्म की शाखा, बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान शाखा से संबंधित है। ठीक है, तो उनके द्वारा सिद्ध काव्य लिखा गया। जो सिद्ध कवि रहते थे ना, वो दोस्तों तांत्रिक क्रियाओं से, तंत्र मंत्र की सहायता से सिद्धियां प्राप्त किया करते थे, तांत्रिक क्रियाओं को अपनाते थे सिद्ध कवि।
ठीक है। और देखो, जो राहुल सांकृत्यायन है, राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने दोस्तों सिद्ध कवियों की जो संख्या है वो 84 बताई है। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन और द्विवेदी जी ने सिद्ध कवियों की संख्या 84 के आसपास बताई है। प्रमुख सिद्ध कवि कौन कौन से थे? सरहपा, सरहपा, नाम के अंत में पा लगेगा, ठीक है। पा का मतलब होता है इन कवियों को सम्मान दिया जा रहा है, एक सम्मान सूचक शब्द था पा। और सबरपा, ये भी एक सिद्ध कवि थे। और कणहपा, लुइपा, डोम्भिपा, ठीक है। ये जितने मैंने आपके सामने लिखे हैं कवियों के नाम, ये सिद्ध कवि थे और ये तंत्र मंत्र की क्रियाओं की सहायता से अपनी साधना किया करते थे। और सबके नाम के लास्ट में पा लग रहा है, पा एक सम्मान सूचक शब्द है, ठीक है। अब सिद्ध, इनको सिद्ध आचार्य भी कह सकते हो। सिद्ध आचार्य किसको कहते हैं? जो साधनाओं में, जो सिद्ध कवि जो साधना करते थे उसमें निपुण होते थे, इनको सिद्ध आचार्य कहा जाता है। सरहपा, सबरपा, कणहपा, लुइपा और डोम्भिपा, ठीक है। अब देखो, सिद्ध आचार्यों के द्वारा, सिद्ध आचार्यों के द्वारा जो दोहे का संग्रह किया गया, सिद्ध आचार्यों के द्वारा जो दोहों का संग्रह किया गया, संग्रह किया गया, उनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं अपन? दोहा कोश, दोहा कोश। मतलब जो भी रचनाएं इन्होंने लिखी है उनका एक कलेक्शन तैयार किया गया और इस कलेक्शन को दोहा कोश के नाम से जाना जाता है। और इनके द्वारा जो पद रचित किए गए थे, इनके द्वारा जो पद रचित किए गए थे उनको क्या कहा गया? चर्या पद, चर्या पद, ठीक है। अब देखो, जो सिद्ध कवि थे उन्होंने दुनिया के जो स्वाभाविक सुख भोग हैं, जैसे कि मतलब माता पिता की तरफ से सुख की प्राप्ति होना, शादी करना, गृहस्थ जीवन जीना, संतानों को पालना पोसना, ठीक है, ये होते हैं एक दुनिया के स्वाभाविक सुख भोग, ठीक है। इन्होंने कहा कि स्वाभाविक सुख भोग जितने भी हैं वो सही है, इसके अलावा जो लालच होता है ना वो खराब है। तो स्वाभाविक सुख भोग को इन्होंने स्वीकारा और गृहस्थ जीवन पर बल दिया। मतलब ये संत टाइप के नहीं थे, ठीक है, मतलब गृहस्थी नहीं छोड़ा इन्होंने, ठीक है। ये इस प्रकार के संत थे जो कि गृहस्थ जीवन में रह कर भी अपनी साधना किया करते थे, यानी कि घर परिवार नहीं छोड़ के जाया करते थे और अपनी साधना किया करते थे। सिद्ध कवियों ने दोस्तों जितने भी पाखंड चल रहे थे, पाखंड, अनुष्ठान, इन सब का विरोध किया। सिद्ध कवियों ने इनका विरोध किया, पाखंड, अनुष्ठान, आडंबर, ठीक है, इनका विरोध किया। और उन्होंने क्या कहा कि शरीर के अंदर ही, शरीर के अंदर ही परमात्मा, परमात्मा का निवास है, ठीक है। और शरीर में उस परमात्मा का नाम क्या है? ब्रह्मा। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का नाम ब्रह्मा है जो कि शरीर के अंदर ही निवास करता है। अब उस ब्रह्मा को कैसे खोजा जा सकता है जो शरीर के अंदर निवास करता है? उसको दोस्तों गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से ब्रह्मा से मिलन किया जा सकता है जो शरीर के अंदर ही है, ठीक है। तो गुरु की कृपा इन्होंने सिद्ध कवियों ने बताई थी। और इनके जो गुरु थे वो इनको तंत्र मंत्र की क्रियाओं की सहायता से शरीर में उपस्थित जो ब्रह्मा है उससे मिलन करवाने की कोशिश किया करते थे। अब जो सिद्ध साहित्य लिखा गया इसकी भाषा क्या थी? सिद्ध साहित्य अथवा सिद्ध काव्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, ठीक है। यानी कि अभी दोस्तों हिंदी है वो विकसित रूप में नहीं थी, जैसे कि अपन आज की हिंदी पढ़ते हैं वैसे हिंदी नहीं थी, वो अपभ्रंश के रूप में थी, अपभ्रंश के, अर्धमागधी अपभ्रंश, इस भाषा के अंदर सिद्ध काव्य लिखे गए, ठीक है। सिद्ध कवियों की एक खास विशेषता थी कि मतलब जो काव्य रचते थे ये लोगों को समझ में आते थे, ठीक है। आम लोगों की भाषा में काव्य लिखते थे, आम लोगों की भाषा में काव्य लिखते थे। और इनके काव्य अगर पढ़ के देखेंगे अपन तो तंत्र मंत्र के जो शब्द होते हैं वो हमें
मिल जाएंगे इनके काव्यों में। ठीक है, सिद्ध कवियों ने काफी सारे छंदों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि दोहा, सोरठा, सोरठा, चौपाई। इनका मतलब मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, कभी फ्री टाइम में। दोहा, सोरठा, चौपाई ये छंदों के प्रकार हैं, और छप्पे, ये सब छंदों के प्रकार हैं। तो इन प्रकार के छंदों का भी इस्तेमाल सिद्ध कवियों ने सिद्ध काव्यों में किया है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होता है सिद्ध काव्य। देखो, सिद्ध परंपरा, मैंने कहा था आपसे कि सिद्ध कवियों में से निकल के आए थे नाथ कवि, है ना। नाथ कवि कहीं और से नहीं आए, सिद्ध कवियों में से ही निकल के आए थे नाथ कवि। और नाथ कवियों ने जो काव्य लिखे हैं उसको अपन नाथ काव्य कहते हैं। और इन पर शैव संप्रदाय का प्रभाव था, यानी कि भगवान शिव को दुनिया का मुख्य देवता मानते थे। ठीक है, भगवान शिव की पूजा करते थे नाथ कवि। इन्होंने नाथ काव्य लिखा है। अब देखो, अपन लिखेंगे तो अपन लिख सकते हैं कि यह सिद्ध परंपरा का विकसित रूप था। नाथ काव्य सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप था, सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप था, पहला पॉइंट। और नाथ संप्रदाय के बहुत सारे नाम हमें मिलते हैं, जैसे कि नाथ मत, योग मार्ग। योग पर बहुत ज्यादा ध्यान रहता था, योग, आसन, प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, ये सब बहुत माना करते थे। तो नाथ संप्रदाय के बहुत सारे नाम मिलते हैं, नाथ मत, योग मार्ग, ठीक है, ये सब मिलते हैं। अब इसमें जो नाथ शब्द आता है इसका मतलब क्या है? नाथ काव्य में जो नाथ शब्द आ रहा है इसका मतलब होता है मुक्ति देने वाला। किससे मुक्ति देने वाला? इस संसार के दुखों से हर कोई मुक्त होना चाहता है। ठीक है, तो नाथ कवियों ने भी इस संसार के दुखों से ऊपर जाने की बात कही। ठीक है, तो मुक्ति देने वाला नाथ शब्द का मतलब होता है। और नाथ कवियों के अनुसार दोस्तों, जितने भी सांसारिक आकर्षण होते हैं, जैसे कि माया, जैसे कि धन दौलत, ठीक है, जैसे कि रिश्ते, ये सांसारिक आकर्षण होते हैं, सांसारिक आकर्षण। इन्होंने कहा कि जितने भी सांसारिक आकर्षण है तथा जो भोग विलास है, तथा जो भोग विलास है जिसमें एक व्यक्ति सुख की अनुभूति करता है। ठीक है, जैसे कि एक बहुत महंगा मोबाइल है, उसको भी एक व्यक्ति भोग विलास के लिए यूज करता है। काफी बार कई यूजर तो कई बढ़िया फायदा उठाते हैं बढ़िया मोबाइल का। लेकिन इस संसार की जितने भी सांसारिक आकर्षण और भोग विलास की जितनी वस्तु है उनको त्याग देना चाहिए। नाथ कवि कहते हैं उनको त्याग देना चाहिए, जितने भी सुंदर सुंदर चीजें हमें दिखाई देती हैं इस प्रकृति के अंदर। और नाथ कवियों ने दोस्तों, एक प्रकार की साधना होती है कुंडलिनी जागरण। ठीक है, कुंडलिनी जागरण, इस पर विशेष बल दिया। कुंडली जागरण क्या होता है? देखो, अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके जस्ट नीचे एक, मतलब सांप के ही आकार में एक कुंडली पाई जाती है। कहा जाता है कि अगर वो जग जाती है, वो जागृत हो जाती है, तो इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हासिल हो जाएगा। तो उसी कुंडलिनी को जगाने के लिए जिस प्रकार की साधना किया करते थे उसी को कह रहे हैं अपन कुंडलिनी जागरण। और योग की सहायता से, प्राणायाम की सहायता से, विभिन्न प्रकार के जो आसन बता रखे हैं योग मार्ग में, वो सब करके, ठीक है, उस कुंडली को जागृत किया जा सकता है, उसको जगाया जा सकता है और संसार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कुंडलिनी जागरण में। अब देखो, जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब क्या होता है? कुंडलिनी जागृत होती है तो एक व्यक्ति को ना तो पैसे की जरूरत पड़ती है, ना उसको रिश्तों की जरूरत पड़ती है, ना ही इस संसार में उसको घूमने की जरूरत पड़ती है। एक स्थान पर बैठे बैठे वो परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, और ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर से साक्षात्कार भी कर सकता है अगर किसी व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। परम आनंद का मतलब होता है पीक लेवल पर जो हैप्पीनेस होती है, ठीक है, वो वाली। और इन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल करने की बात कही, इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात कही। जैसे कि अच्छा खाना अगर देखने के लिए मिल गया तो उसकी तरफ नहीं जाना है। ठीक है, कुछ अच्छा सुनने के लिए मिल गया तो वही सुनते नहीं रहना है। तो कान पर, ठीक है, कान पर नियंत्रण रखना, और गंध पर नियंत्रण रखना, ठीक है, त्वचा के स्पर्श पर नियंत्रण रखना, ये सब इंद्रियां होती हैं अपनी। ठीक है, तो इन इंद्रियों पर नियंत्रण करने के बारे में
हमें नाथ कवियों ने बताया और कहा कि जो नारी है उससे दूर रहना चाहिए, नारियों से दूर रहने की बात भी नाथ कवियों ने नाथ काव्य में लिखी है। और दोस्तों इसी रास्ते को किसने अपनाया है? कबीर साहब ने। कबीर साहब ने भी अपने जो रचनाएं थी उनमें नारी का स्पष्ट विरोध किया है। ठीक है, अब मैं आपको नाथ योगियों को कुछ कुछ नाम बता देता हूं, अगर याद रह जाते हैं तो। नाथ कवि कौन कौन से थे जो कि योग साधना में, जो कि प्राणायाम में, ध्यान में, आसन में, इन सब में विश्वास रखते थे और कुंडली जागरण उनका लक्ष्य रहता था। ठीक है, एक तो नागार्जुन नाथ योगी थे। ठीक है, और जड़ भरत, थर्ड है हरिश्चंद्र, फोर्थ है सत्यनाथ, भीमनाथ और चरपटनाथ। चरपटनाथ फिर है गोरखनाथ। इनका नाम गोरक्षनाथ भी हमें देखने के लिए मिलता है। गोरखनाथ जी का दूसरा नाम क्या है? गोरक्षनाथ। ठीक है, और ये इस संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा अगर नाथ संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय को विकसित करने की जो जिम्मा था वो गोरखनाथ जी ने उठाया था। तो गोरखनाथ जी हैं ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और भी हैं, जलंधर जी हैं। ठीक है, और मलायार्जुन, ये सब नाथ योगी हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको सारे नाम याद रह जाए तो वेरी ब्रिलियंट, नहीं याद रहे तो कम से कम नाथ संप्रदाय, नाथ काव्य में आप गोरखनाथ जी का नाम लिख के आना और ये कह के आना कि ये नाथ संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। इन्होंने सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी है और नाथ परंपरा को सबसे ज्यादा विकसित किया है। गोरखनाथ जो कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, प्रमुख आचार्य और प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरखनाथ प्रमुख आचार्य और प्रवर्तक माने जाते हैं नाथ संप्रदाय के। ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी के। ठीक है, कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? ग्रंथ कौन कौन से लिखे हैं? सबरी। ठीक है, 10 नंबर का सवाल है तो 200 शब्द तो लिखने पड़ेंगे ना। तो गोरखनाथ जी के ग्रंथ लिख सकते हैं अपन, सबरी और पद और प्राण संकली, प्राण संकली और शिष्य दासन, शिष्य दासन, ये कुछ ग्रंथ लिखे हैं गोरखनाथ जी ने। सबरी, पद, प्राण संकली और शिष्यादासन। अब गोरखनाथ जी ने कहा है कि हमें संयम बरतना चाहिए, पैसेंस रखना चाहिए। ठीक है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य दोस्तों क्या होता है? एक प्रकार की आदत होती है, एक प्रकार की आदत होती है जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ठीक है, और रात में जल्दी सोना, और मन के अंदर अच्छे विचार लेके आना, मन के अंदर गंदे विचार नहीं रखना। ठीक है, और वासना नहीं रखनी, अपने मन के अंदर वासना नहीं रखनी। तो इस प्रकार की जो जीवन शैली है ब्रह्मचर्य कहलाती है। इसके अंदर जो शराब होती है और जो मांस होता है उसको भी त्याग्य माना जाता है, उसको भी कहा जाता है कि ये भी दूषित विचार मन के अंदर लेके आती हैं। तो गोरखनाथ जी ने संयम बरतने के लिए और ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए कहा था। और धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास, इनका विरोध किया गोरखनाथ जी ने, धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास पर। ठीक है, तो ये आपका नाथ काव्य कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं? जैन काव्य। इनके प्रवर्तक श्री महावीर स्वामी को माना जाता है। और जैन धर्म के जो मुनि थे, जो संत मुनि थे, उन्होंने अपने उपदेशों का जो प्रचार था वो लोक भाषा के अंदर किया। ठीक है, जो समाज के लोग जो भाषा बोलते थे उसी भाषा को आधार बना करके जैन मुनियों ने अपने उपदेशों का प्रचार किया। अब कौन कौन से काव्य जैन काव्यों के अंतर्गत आते हैं तो काव्यों के नाम देख लेते हैं। रास काव्य, ठीक है, रास काव्य और
फागु काव्य और चरित काव्य, ये आपके जैन काव्य हैं। ये आपको सारे लिख के आने हैं वहां पर, अगर सवाल आता है तो। रास काव्य, फागु काव्य और चरित काव्य जैन काव्य के अंतर्गत लिखे गए। अब एक एक करके देख लेते हैं। रास काव्य का यहां पर क्या मतलब है? रास काव्य जैन काव्य था और इसके अंदर हमें दोस्तों प्रेम, ठीक है, विरह, विरह मतलब जब एक नायिका से नायक बिछड़ जाता है तो नायक और नायिका के बीच में, ठीक है, जो भावनाएं होती हैं, बिछड़ने की भावनाएं, उनको विरह कहा जाता है। तो प्रेम, विरह और युद्ध, ये सब बताया गया है रास काव्य के अंदर। और चरित्र काव्य में क्या बताया गया है? चरित काव्यों में प्रसिद्ध पुरुषों की जो कहानियां हैं, चरित काव्य में प्रसिद्ध पुरुषों की कहानियां या कथाएं बताई गई है। चरित का मतलब होता है किसी की मतलब चरित्र के बारे में बताना, ठीक है। अब देखो, जैन मुनियों ने पौराणिक कथाओं के जो प्रसिद्ध चरित्र हुआ करते थे, जो पुरानी कहानियों के प्रमुख चरित्र हुआ करते थे, जैसे कि राम, है ना, जैसे कि कृष्ण, ये पौराणिक कहानियों के प्रसिद्ध कैरेक्टर, प्रसिद्ध चरित्र हुआ करते थे। इनके जीवन को आधार बनाकर, जैसे कि जो श्री राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा के अंदर रहकर उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो राम और कृष्ण के जीवन को आधार बना करके अपने काव्य लिखे थे, अपने काव्य लिखे थे, ठीक है। अब प्रमुख जैन कवि देख लेते हैं, कौन कौन से जैन कवि थे, तभी तो 200 शब्द हो पाएंगे। तो प्रमुख जैन कवि में आपको एक तो नाम याद रखना है, स्वयंभू, ठीक है। स्वयंभू ये एक जैन कवि थे, स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू, ठीक है। और इस इनके अंदर क्या लिख के आना है कि इन्होंने 3 काव्य लिखे। इनकी रचनाएं मैं आपको बता देता हूं। अरिष्ट नेमि चरित, अरिष्ट नेमि चरित स्वयंभू की रचनाएं, ठीक है, जैन कवि थी। और पदम चरित, पदम चरित, और स्वयंभू की तीसरी रचना है स्वयंभू छंदस। ये इनकी 3 रचनाएं हैं। अब जो पदम चरित्र काफी ज्यादा फेमस है, इनमें से सिर्फ आपको पदम चरित्र ध्यान रखना है, यह जैन रामायण है, यह जैन धर्म की रामायण है पदम चरित्र, जिसको किसने लिखा? स्वयंभू नामक एक जैन कवि के अंदर। तो यह एक जैन रामायण है जिसके अंदर प्रकृति का और युद्धों का वर्णन किया गया है, प्रकृति और युद्धों का वर्णन। और दोस्तों, इसमें भी जो प्रसिद्ध पौराणिक जो चरित्र थे, जैसे कि राम राम जी को ही आधार बना करके पदम चरित लिखी स्वयंभू ने, ठीक है। एक और कवि देख लेते हैं, उनका नाम याद रखना, स्वयंभू का भी नाम याद रखना। और पुष्पदंत, ये भी आपको जैन काव्य में लिख करके आना है, पुष्पदंत। तो पुष्पदंत ये पहले शैव संप्रदाय को मानते थे, यानी कि भगवान शिव की पूजा किया करते थे, और फिर इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। पहले शैव संप्रदाय या शैव धर्म के थे और फिर जैन धर्म के अंदर आ गए। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो याद रह जाए तो अच्छी बात है, 63 महापुरुष, ये पुष्पदंत जी की एक रचना है। और दूसरी रचना है णाय कुमार चरिऊ, ठीक है, ये नय से खाली है, ओके, चरिऊ, ये 2 रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये आपका जैन काव्य कंप्लीट होता है। तो आदिकाल जिसका टाइम माना जाता है 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, उस दरमियान रासो काव्य भी लिखे गए हिंदी साहित्य में। 3 प्रकार के रासो काव्य हमें देखने के लिए मिलते हैं, वीर गाथात्मक रासो काव्य, श्रृंगार परक रासो काव्य और धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य, ठीक है। अब देखो एक एक करके इनको भी देख लेते हैं, 2 मिनट में ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। इनको याद करो, वीर गाथात्मक रासो काव्य, श्रृंगार परक रासो काव्य, धार्मिक और उपदेश मूलक। देखो वीर गाथात्मक रासो काव्य के अंदर क्या लिखा गया?
राजा जब युद्ध करने जाया करता था तब कवि है उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो युद्ध के अंदर जीत हासिल करके आए, तो उनके लिए जे उनकी प्रशंसा के लिए कि आप इतने महान हैं कि आपके सामने हाथी भी आ जाए तो वो भी पीछे हट जाएंगे। इस प्रकार से राजा की कीर्ति, राजा के यश, राजा के शौर्य का वर्णन किया जाता था वीर गाथात्मक रासो काव्य में। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही हो गया। वीर गाथात्मक राशि का क्या लिख के आओगे? राजा की प्रशंसा किया करता था। एक कवि राजा के दरबार में ही रहकर उसकी उनकी प्रशंसा किया करता था ताकि राजा उनको असरफियां, मोहरें, जागीर, धन दौलत ये सब कुछ दे। ठीक है, क्योंकि कवियों के पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता था। वो राजा के गुणगान, राजा के शौर्य, राजा के यश, मान सम्मान के को ध्यान में रखते हुए उनको खुश करने के लिए लिखते थे रासो काव्य। तो वीर गाथात्मक रासो काव्य के अंदर कौन कौन से रासो काव्य हैं? पृथ्वीराज रासो, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, पृथ्वीराज। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और पृथ्वीराज चौहान के चरित्र के बारे में हमें बताया गया है पृथ्वीराज रासो में। किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने लिखा है। चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। और ऐसे ही दोस्तों हमीर रासो, जो कि राणा हमीर के चरित्र और उनकी प्रशंसा पे लिखा गया हमीर रासो। ठीक है, और भी देख सकते हैं इसमें परमाल रासो, परमाल रासो, खुमान रासो और विजयपाल रासो। तो रासो से पहले जो नाम आ रहा है ये राजाओं के नाम है, उनकी प्रशंसा, उनके यश, कीर्ति, मान सम्मान और उनके शौर्य के लिए लिखा करते थे कवि। ठीक है, तो ये आपका वीर गाथात्मक रासो काव्य कंप्लीट हुआ। अब अपन दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, श्रृंगार परक रासो। श्रृंगार परक रासो काव्य, इसके अंदर क्या लिख के आएंगे कि जो श्रृंगार परक रासो काव्य का जो मुख्य विषय था वो प्रेम और श्रृंगार था। मुख्य विषय क्या था? प्रेम और श्रृंगार। ठीक है, अब प्रेम और श्रृंगार, इनमें हमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? जैसे कि नायक, नायक यानी कि हीरो, और नायिका हीरोइन, इनका पुनः मिलन, एक बार तो बिछड़ जाते हैं, ठीक है, इनका वापस से मिलन होता है नायक और नायिका का, वो हमें श्रृंगार परक रासो काव्य में देखने के लिए मिलता है। अब प्रमुख श्रृंगार परक रासो काव्य कौन कौन से हैं? जैसे कि मुंज रासो, जैसे कि मुंज रासो और संदेश रासो और बीसलदेव रासो, बीसलदेव रासो, ये सब श्रृंगार परक रासो काव्य हैं। तो इनके अंदर श्रृंगार और प्रेम के बारे में हमें पता चलता है, नायक और नायिका का पुनः मिलन होता है। मुंज रासो, संदेश रासो, बीसलदेव रासो आदि श्रृंगार परक काव्य हैं। ठीक है, अब तीसरा और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक भी खत्म। तीसरा क्या था? तीसरा टाइप धार्मिक और उपदेश मूलक रासो काव्य, धार्मिक एवं उपदेश मूलक रासो काव्य। ठीक है, इनके अंदर क्या लिख के आएंगे कि धार्मिक और उपदेश मूलक जो काव्य हैं वो शांत रस के अंदर लिखे गए हैं। शांत रस का मतलब होता है कि पढ़ के शांति मिलती है। ठीक है, शांत रस में लिखे गए। जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं, कौन कौन से ऐसे काव्य हैं? जैसे कि रसायन रास, रसायन रास और भरतेश्वर, भरतेश्वर, बाहुबली रास। ठीक है, अब देखो रसायन रास में भी शांत रस का इस्तेमाल किया गया। भरतेश्वर बाहुबली रास, ये भी एक काव्य का प्रकार, एक काव्य है। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है? युद्ध की स्थितियों का वर्णन किया गया है, और अंत में जो बाहुबली नाम का जो कैरेक्टर होता है ये वैराग्य ले लेता है। इसको कोई मतलब नहीं रहता परिवार से, दीन दुनिया से, पैसों से, ये बस वैराग्य की स्थिति में आ जाता है। वैराग्य का मतलब होता है कि संसार के जितने भी सुख होते हैं, जितने भी मतलब भोग विलास के साधन होते हैं,
उनसे कोई मतलब नहीं रखना। जैसे कि आज के टाइम पर अगर वैराग्य की स्थिति में अपन आ जाएंगे तो हमें मोबाइल भी चलाना अच्छा नहीं लगेगा, टेलीविजन देखना भी अच्छा नहीं लगेगा, कहीं घूमना भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, सिवाय परमात्मा के। तो वैराग्य की स्थिति में आ गए थे बाहुबली, युद्ध और वैराग्य की स्थितियों के बारे में बताया गया। तो ये आपका कंप्लीट होता है रासो काव्य, 3 टाइप का होता है, याद रखना है इसको। अब देखो लौकिक साहित्य के अंदर अगर टिप्पणी लिखना आएगा तो अपन क्या लिख सकते हैं। अब तक जो काव्य लिखे जा रहे थे वो तो साधना से रिलेटेड थे, धर्म से रिलेटेड थे, राजाओं की प्रशंसा से संबंधित थे, ठीक है। लौकिक साहित्य के अंदर दोस्तों ऐसे काव्य लिखे गए जो जनता का मनोरंजन कर सकते थे, जनता का मनोरंजन कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि जो अमीर खुसरो है उन्होंने काफी सारी रचनाएं रची हैं। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, इनका नाम लिख के आना आपको लौकिक साहित्य के अंदर। और अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, अबुल हसन, अबुल हसन इनका वास्तविक नाम था। और इन्होंने पहेलियां, ठीक है, मुकरिया, अब देखो क्या क्या इन्होंने रचना की है। अमीर खुसरो ने लौकिक साहित्य के अंतर्गत पहेलियां, पहेलियां कोमा मुकरियां, इनका मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आप पेपर दे के आओ। पहेलियां, मुकरियां और खालिक, खालिक बारी, ये भी एक रचना है। और दो सुखने, ये भी अमीर खुसरो की रचना है। और गजल, गजल तो आप जानते होंगे। तो पहेलियां, मुकरियां, खालिक बारी, दो सुखने और गजल, ये अमीर खुसरो जी की लौकिक साहित्य के अंदर रचनाएं हैं, ठीक है। और इनकी भाषा क्या रहती थी लिखते टाइम, अरबी, फारसी, अरबी, फारसी और तुर्की भाषा के अंदर लिखा करते थे अमीर खुसरो जी। तो आदि काल में अगर मैं कहूं कि खड़ी बोली काव्य की जो पहली रचना थी वो अमीर खुसरो खुसरो जी ने ही की थी। आदि काल के अंदर खड़ी बोली काव्य रचना की, खड़ी बोली में पहले काव्य की जो रचना थी वो अमीर खुसरो ने की थी। आदि काल में खड़ी बोली में पहला जो काव्य लिखा वो अमीर खुसरो जी ने लिखा था। इनके अलावा दोस्तों आप दो व्यक्तियों के नाम और ध्यान में रखने हैं अगर लौकिक साहित्य आता है। एक तो नाम ध्यान रखना विद्यापति जी का, ठीक है, विद्यापति, इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट में ये भी टॉपिक कंप्लीट। फिर ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित काव्य लिखा करते थे जिससे जनता जुड़ पाई, ठीक है। ये विद्यापति जी कृष्ण भक्ति काव्य धारा से जुड़े हुए थे। अब देखो विद्यापति जी हैं वो राजाओं के संरक्षण के अंदर रहते थे, राजाओं के दरबारों में रहा करते थे। जैसे कि पहले तो ये राजा कीर्ति सिंह, इनके दरबार में रहा करते थे विद्यापति, राजा कीर्ति सिंह। और फिर ये महाराज शिव सिंह, महाराज शिव सिंह इनके आश्रय में चले गए। इनके मतलब इनके कुछ संस्कृत ग्रंथ भी हैं और इनके हिंदी साहित्य ग्रंथ में। तो हिंदी साहित्य ग्रंथ अपने को याद रखना है। विद्यापति जी के हिंदी साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका और पदावली, ये सब विद्यापति जी की हिंदी साहित्य में रचनाएं हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। लास्ट नाम याद रख लो बस, धनपाल का, धनपाल जी का लास्ट उनका नाम और ध्यान रख लो लौकिक साहित्य के अंदर। तो धनपाल जी का नाम याद रखना, विद्यापति और अमीर खुसरो जी का नाम लौकिक साहित्य में याद रखना। धनपाल जी कौन थे, जैन धर्म का जो एक संप्रदाय है दिगंबर संप्रदाय, उससे संबंध रखा करते थे। तो जैन धर्म के जो एक तो श्वेतांबर होता है, ठीक है, और एक दिगंबर होता है, दो संप्रदाय होते हैं ना। तो जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और इनकी एक रचना हमें मिलती है भविष्य दत्त कथा, भविष्य दत्त कथा धनपाल जी की एक रचना है और जिसके अंदर कोई नायक राजा नहीं है,
नायक पहले की कहानियों में, नाटकों में राजा हुआ करते थे, राजा नहीं है इस बार मुख्य नायक कौन है? साधारण व्यक्ति है। मुख्य नायक साधारण व्यक्ति है। और भविष्य दत्त कथा रचना में धनपाल जी ने कहावतें और लोकोक्तियों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, कहावतें और लोकोक्तियों का इस्तेमाल किया है। तो ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 आदिकालीन काव्य धारा, ये आपका कंप्लीट होता है। समझ में आया सबको? नेक्स्ट अपना टॉपिक है भक्ति काव्य धारा। इसके अंदर टोटल 4 शाखाएं, और अपनी किताब BSDC 131 में 4 अलग अलग सेपरेट चैप्टर हैं। जैसे कि पहली शाखा कौन सी है? ज्ञानश्री, सॉरी यहां पर ज्ञानश्री शाखा, इसको आप संत शाखा भी कहते हैं या फिर संत काव्य धारा, एक ही बात है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर याद करो प्रेम मार्गी शाखा। पेपर में सवाल कैसे भी आ सकता है, इसलिए मैं आपको दोनों नाम लिख रहा हूं। संत काव्य धारा या ज्ञानश्री काव्य धारा एक ही बात है। तो दूसरी शाखा अपनी प्रेम शाखा। इसका भी एक और नाम मिलता है सूफी शाखा। ठीक है, और भक्ति काव्य धारा की तीसरी शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा। और फोर्थ है राम काव्य धारा या राम भक्ति शाखा, राम काव्य धारा। तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन है वो 8वीं शताब्दी से ही चल रहे थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी से ही भक्ति आंदोलन चल गए थे, क्योंकि समाज के अंदर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि लोगों का ध्यान भक्ति की तरफ गया। ठीक है, लोगों ने भक्ति क्यों की? क्योंकि शांति के लिए, सुकून के लिए और परमात्मा से संपर्क स्थापित करने के लिए, ईश्वर से साक्षात्कार उनकी अनुभूति करने के लिए हर कोई भक्ति अपने अपने स्तर पर करने लग गया। और इससे संबंधित एक आंदोलन भी चल रहा उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, जिसको भक्ति आंदोलन अपन कहते हैं। तो 4 शाखाओं का यहाँ पर विकास होता है, ज्ञानश्री, प्रेम मार्गी, कृष्ण भक्ति शाखा और राम काव्य धारा। समाज के अंदर जात पात काफी ज्यादा चलता था। समाज में जो निचली जातियां थी उनको भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं था, और अगर कोई भक्ति करता भी था तो काफी खर्चीली भक्ति हुआ करती थी, काफी आडंबर अनुष्ठान ये सब किए जाते थे। यानी कि कोई सरल रास्ता नहीं दिख रहा था लोगों को जिससे कि ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर को फील किया जा सकता है। और भारत पर जो तुर्क सत्ता थी उसका आक्रमण लगातार हो रहा था इस समय। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने इस अराजकता की स्थिति में मन के अंदर सुकून और शांति को लाने के लिए भक्ति की तरफ जुड़ गए। तो इसके अंदर सबसे पहली शाखा अपन देखते हैं ज्ञानेश्वरी शाखा या फिर संत शाखा। ज्ञानेश्वरी शाखा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको याद रखना कि इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है संत शाखा या संत काव्य धारा, एक ही बात है, संत शाखा। क्योंकि जो संत मुनि थे वो इस शाखा से जुड़े हुए थे और वो कहते थे कि भक्ति का आधार क्या है। ज्ञानेश्वरी शाखा के अनुसार भक्ति का आधार ज्ञान है, यानी कि अगर ज्ञान नहीं होगा तो ईश्वर को फील, ईश्वर को देखा नहीं जा सकता है। ज्ञान ही भक्ति का आधार है। ठीक है, ज्ञान ही भक्ति का आधार है, ज्ञान ही भक्ति का आधार है। ठीक है, तो देखो हर एक इंसान के मन के अंदर अंधकार होता है और उस अंधकार को दूर करने के लिए एक व्यक्ति है वो गुरु का सहारा लेता है। ठीक है, अब देखो महाराष्ट्र में एक संत हुए नामदेव, वो ज्ञानश्री शाखा से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, वो भी मानते थे कि ज्ञान को पाकर ही भक्ति है वो पाई जा सकती है और ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर से मिलन ज्ञान के माध्यम से ही किया जा सकता है। ज्ञान होगा तो भक्ति आएगी, भक्ति होगा तो भगवान मिलेंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो संत थे नामदेव, महाराष्ट्र के संत थे नामदेव जी, तो इन्होंने मराठी और हिंदी भाषा के अंदर, मराठी और
हिंदी भाषा के अंदर अपने काव्यों की रचना की और हिंदू तथा मुसलमानों के लिए इन्होंने भक्ति का सरल रास्ता दिया लोगों को। सरल रास्ते से भक्ति की जा सकती थी। ऐसे ही दोस्तों जैसे कि महाराष्ट्र में तो नामदेव जी का नाम आता जो कि ज्ञानेश्वरी शाखा से जुड़े हुए थे। ऐसे ही मैं बात करूं कि उत्तर भारत में किनका नाम आता जो कि ज्ञानेश्वरी शाखा से जुड़े हुए थे? रामानंद। ठीक है, रामानंद जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है और ये छुआछूत का विरोध किया करते थे। मतलब खान पान में जो छुआछूत होती है, ठीक है, मतलब निचली जाति के लोगों के साथ में खाना पीना नहीं, तो खान पान में छुआछूत का विरोध करते थे। साथ ही जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के जाति व्यवस्था तथा वर्ण व्यवस्था के कठोर रूप, जिसमें शूद्रों की निम्नतम स्थिति थी, उसकी आलोचना, उसकी विरोध किया करते थे। ठीक है, रामानंद जी के रामानंद जी खुद ब्राह्मण थे। रामानंद जी खुद ब्राह्मण थे, लेकिन इनके जो शिष्य थे जैसे कि कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, कबीर, रैदास, नानक, ये ब्राह्मण नहीं थे और निचली जातियों से आते थे। जैसे कि जो कबीर थे वो जुलाहाकार थे, जुलाहा थे, ठीक है, मतलब कपड़ों को बुनने का काम करते थे। ठीक है, और धन्ना जाट थे, सेना नाई था। ठीक है, सेना नाम से भी एक इनका शिष्य था। खुद ब्राह्मण थे रामानंद जी, लेकिन अपने जो शिष्य बनाए वो निचली जातियों के बनाए थे। कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, नायक, सेना, सेना इसमें नाई का काम किया करते थे। ठीक है, और अगर अपन कवि देखें जो कि ज्ञानेश्वरी शाखा या संत काव्य धारा से जुड़े हुए थे, तो उनमें किस किस का नाम आता है? उसमें नाम आता है गुरु नानक जी का, गुरु नानक जी का और दादू दयाल का, दादू दयाल का, गुरु नानक जी का और मलुक दास जी का, मलुक दास जी और सुंदर दास जी, इन सब का नाम आता है। ठीक है, अन्य ज्ञानेश्वरी ये संत थे। तो इन्होंने जाति पाति का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था के कठोर रूप की बुराई की और समाज के अंदर जितनी भी बुराई उपस्थित थी उनका विरोध किया। और कबीर साहब ने तो बहुत कुछ बोला है, अपने आप को ना तो हिंदू बोला कबीर साहब ने, ना मुसलमान बोला। ठीक है, और जो पूजा पाठ की पद्धतियां थी वो भी कहा कि अगर भगवान एक है तो पूजा पाठ की विधियां अलग अलग क्यों है। तो कबीर साहब ने जाति पाति धर्म से उठ करके भी बातें की। नामदेव, कबीर, नानक, रैदास, दादू दयाल आदि सभी संत कवियों ने समान रूप से हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। ठीक है, अब जो ज्ञानश्री शाखा से संबंधित जो कवि थे, जितने भी नाम लिखे हैं, रैदास, धन्ना, पीपा, नामदेव, ये सब क्या माना करते थे कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निर्गुण है, निर्गुण रूप में ईश्वर की पूजा पाठ किया करते थे। और कबीर साहब तो यहां तक कहते हैं कि मतलब कपड़े पहनने से, ठीक है, या फिर शरीर पर कुछ भी रंगने पुतने से, राइट, भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान को पाने के लिए भगवान अपने हृदय के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो कबीर साहब ने कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। अर्थात जो राम को दशरथ पुत्र राम समझते हैं वे राम शब्द के मर्म को जानते ही नहीं है। ठीक है, तो यही कारण है कि संत मत में या फिर ज्ञानश्री शाखा के अंदर ईश्वर के नाम को ईश्वर से बढ़कर माना गया है। ईश्वर कहाँ निवास करता है? वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर निवास करता है। और हम क्यों नहीं पहचान पाते ईश्वर को? क्योंकि हमारे चारों तरफ माया फैली हुई है, धन दौलत है,
रिश्ते नातेदार हैं, ठीक है, लालच है, स्वार्थ है, अहंकार है, इन सब के कारण हम ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो ये आपकी ज्ञानेश्वरी शाखा कंप्लीट होती है। और भी लिख सकते हैं कि जैसे कि जो कबीर साहब थे, दादू दयाल थे, रैदास जी थे, इन्होंने सद्धुकड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए हैं। जो साधु की भाषा हुआ करती थी, जिसको आम जनता समझ जाया करती थी, वो सद्धुकड़ी भाषा कहलाती थी। ठीक है, तो आम भाषा के अंदर अपने उपदेशों का प्रचार किया था। ये आपकी कंप्लीट होती है ज्ञानेश्वरी शाखा अथवा संत शाखा। वो है प्रेम मार्गी शाखा या फिर सूफी शाखा। जब भारत में तुर्क मुस्लिमों का आगमन हुआ, ठीक है, उसके साथ में 12वीं शताब्दी के आसपास भारत के अंदर सूफी संत भी आए। सूफी शब्द का मतलब होता है कि जो सफेद ऊनी कपड़े पहनते थे वो सूफी कहलाए। ठीक है, और जो सूफी संत हुआ करते थे वो धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति हुआ करते थे, किसी भी धर्म की वो बुराई नहीं करते थे। सूफी संत धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे। ठीक है, उनके अंदर धार्मिक कट्टरता नहीं थी, उनके अंदर धार्मिक कट्टरता नहीं थी। ठीक है, और बड़ी सादगी से अपना जीवन जिया करते थे और पूरा जीवन है वो खुदा को समर्पित कर दिया करते थे। पूरा जीवन खुदा को समर्पित कर दिया करते थे, पूरा जीवन। और दरिद्रता के अंदर मतलब कोई भी धन दौलत से, कोई भी रिश्तों से अटैचमेंट नहीं था। दरिद्रता में सादगी में जिया करते थे। इन्होंने सूफी शाखा के अंदर, शाखा के अंदर एक जो साधक होता है, एक जो भक्त उपासक होता है, उसके लिए 4 अवस्थाएं बताएगी। अगर वो 4 अवस्थाओं को पूरा कर लेता है तो वो ईश्वर का अथवा खुदा का साक्षात्कार कर सकता है, उनको फील कर सकता है। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है सूफी शाखा में? एक तो शरीयत। शरीयत का मतलब होता है कि जो पवित्र किताबें हैं जैसे कि कुरान, उनमें जो बातें लिखी गई है उनको नियमों की सहायता से, नियमों के साथ पालन करना। तो धार्मिक नियमों का पालन शरीयत के अंदर आ जाएगा, धार्मिक नियमों का पालन। और दूसरी अवस्था बताई गई तरीकत। तरीकत अभी याद कर लो, क्या पता ये 20 नंबर का सवाल यही हो। तो जो सूफी संत थे 12वीं शताब्दी के अंदर आए, सूफी शाखा का उन्होंने विकास किया। भारतीय जनता भी उनसे प्रभावित हुई क्योंकि काफी सादगी भरी जिंदगी थी उनकी। और वो कहते थे कि अगर 4 अवस्थाएं आप पार कर लोगे तो आपको खुदा अथवा ईश्वर वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो शरीयत में कहा गया उनके द्वारा कि धार्मिक नियमों को आपको पालन करना है। तरीकत में क्या है? ठीक है, तरीकत में आपको बाहर जो भी चल रहा है, आपके घर के बाहर, आपके घर के अंदर जो भी चल रहा है उसको छोड़ करके अपने हृदय में आपको, आपके दिल के अंदर पवित्र विचार लेके आने हैं, डिवाइन थॉट्स लेके आने हैं। बाहर की गंदगी को हटा करके आपको हृदय के अंदर पवित्र विचारों को लेके आना है। तरीकत में आपको ये लिखना है। तीसरी अवस्था सूफी संतों ने बताई हकीकत। हकीकत में क्या लिखना है? मतलब उन्होंने कहा कि अगर कोई साधक, कोई उपासक अगर तरीकत को भी अच्छे से फॉलो करता है और शरीयत को भी वो अच्छे से फॉलो करता है तो वो हकीकत वाली अवस्था में पहुंच जाएगा। हकीकत वाली अवस्था में अगर कोई साधक पहुंच जाता है तो उसका अपना भूतकाल, अपना पास्ट और अपना वर्तमान प्रेजेंट और अपना जो फ्यूचर होता है वो पता चलने लग जाता है। अंतिम अवस्था बताई मार्फत। मार्फत, तो मार्फत का मतलब होता है सिद्ध होने की अवस्था। सिद्ध होने की अवस्था। ठीक है, तो इसमें, इस अवस्था में, मार्फत में एक जो साधक होता था वो परमात्मा में लीन हो जाता था, यानी कि प्रभु से मिल जाता था। मार्फत में प्रभु से मिलन हो जाता था। मतलब जो साधक की आत्मा जो रहती है वो प्रभु से मिल जाया करती थी, वो ईश्वर के बारे में ही सोचता रहता था। तो ये 4 अवस्थाएं आपको याद रखनी है सूफी शाखा के अंदर या प्रेम मार्गी शाखा में, शरीयत, तरीकत और हकीकत और मार्फत। सूफी कवियों के अनुसार 2 प्रकार का प्रेम होता है। एक इश्क मजाजी
जो दुनिया के अंदर जो स्त्री और पुरुष परस्पर करते हैं। और जो इश्क हकीकी है वो वास्तविक प्रेम होता है, वो सच्चा वाला प्रेम होता है, और वो एक साधक अपने भगवान से करता है। ठीक है, तो कई बार साधक जो उपासक है वो भी तो भगवान से प्रेम करता है, वो भी अपने मन के अंदर सोचता है कि भगवान अपने खाना नहीं खाया, भगवान आप कैसे हैं, ठीक है, भगवान मैं कब मिलूंगा आपसे। इस प्रकार साधक अपने मन के अंदर काफी कुछ सोचता रहता है, वो अपने भगवान के प्रति प्रेम की भावना रखता है। तो इश्क हकीकी, इसको वास्तविक प्रेम बताया है, सूफी कवियों ने वास्तविक प्रेम बताया है। ठीक है, और इश्क हकीकी पर ध्यान देना चाहिए। अब देखो, सूफी कवियों ने जो साधक है उसको प्रेमी कहा है, साधक को क्या कहा है, प्रेमी। और जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसको कहा है प्रेमिका, प्रेमिका। तो प्रेमी और प्रेमिका के मिलन के बारे में इश्क हकीकी में बताया गया है सूफी कवियों के द्वारा। और ऐसे चल करके सूफी शाखा में भी रहस्यवाद है वो उत्पन्न हो जाता है। रहस्यवाद क्या होता है कि मतलब एक जो भक्त उपासक रहता है उसको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहती है, वो सिर्फ अपने भगवान, अपने ईश्वर खुदा के बारे में सोचता रहता है। रहस्यवादी ये प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो रहस्यवादी प्रवृत्ति में एक साधक को दोस्तों सपने आने लगते हैं, पशु पक्षी दिखने लगते हैं, ठीक है, भगवान से वो बात करने लग जाता है, राइट। इस प्रकार की कुछ अनुभूति उसको होती है एक साधक को, राइट। अधिकांश सूफी कवियों के काव्यों का मूल आधार भारतीय लोक कथाएं थी। अधिकांश सूफी कवियों की जो काव्य थे वो भारत की लोक कथाएं थी। लोक कथाओं को आधार बनाकर उन्होंने अपने काव्य लिखे हैं सूफी कवियों ने। सूफी कवियों ने अपने प्रबंध काव्यों की रचना फारसी की मसनवी शैली में की है। प्रबंध काव्य क्या होते हैं, जो कि नियमों में बंद कर लिखे जाते हैं, प्रबंध काव्य। तो सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। और अरब फारसी भाषा की एक शैली होती है मसनवी शैली, तो प्रबंध काव्य लिखे हैं सूफी कवियों ने फारसी भाषा की एक मसनवी शैली के अंदर। ठीक है, सूफी कवियों ने न केवल भारत में प्रचलित काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया बल्कि भारतीय दर्शन और योग साधना की उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब देखो, कुछ सूफी संत ऐसे थे जो कि योग भी किया करते थे, जो कि भारतीय दर्शन को भी माना करते थे और भारतीय परंपरा को भी माना करते थे। इसलिए मैंने कहा कि जो सूफी संत थे वो धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे, वो धार्मिक कट्टर व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने दूसरे देश की जो संस्कृति है, जैसे भारत देश की संस्कृति है, उसको भी अपनाया। ठीक है, प्रबंध काव्य के लिए उन्होंने दोहा चौपाई जैसे छंदों का प्रयोग भी किया। और सूफी काव्य की भाषा कहीं कहीं अवधि भी है। ठीक है, सूफी कवि लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम का आभास देना चाहते थे, यानी कि संसार में जो स्त्री पुरुष का जो प्रेम होता है जिसको अपन इश्क मजाजी कहते हैं, तो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की अवस्था लाई जा सकती है। संसार के प्रेम से वास्तविक प्रेम की तरफ आने की बात सूफी कवि कहते थे, और उनके काव्य में रहस्यवाद हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और सूफी काव्य में सबसे ज्यादा जो रचनाएं लिखी है, जिनका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है प्रेम मार्गी शाखा अथवा सूफी शाखा में, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये सूफी शाखा से जुड़े हुए थे, और इनकी एक रचना का नाम आपको ध्यान में रखना है, पद्मावत। और भी सूफी कवि हुए हैं जैसे कि मुल्ला दाऊद, जैसे कुतुबन, जैसे मंझन, जैसे उस्मान। मलिक मोहम्मद जी के अलावा अन्य सूफी कवि भी हुए हैं, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, उस्मान। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया सूफी
शाखा अथवा प्रेम मार्गी शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर अपने को कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि भागवत पुराण सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, कृष्ण काव्य धारा से संबंधित। इसकी रचना 6वीं और 9वीं शताब्दी में हुई, और इसके बाद में गीत गोविंद एक रचना हुई। इसके बाद में चंडीदास और विद्यापति ने भी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित रचनाएं रची। अब कहां से प्रेरणा मिल रही थी लोगों को लिखने के लिए, कृष्ण जी के जीवन के बारे में कहां से प्रेरणा मिल रही थी? वल्लभाचार्य जी से। वल्लभाचार्य जी कौन थे? गुरु थे सूरदास जी के, और सूरदास जी भी कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे। अब ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है, कृष्ण जी का जो अनुभूति है उनको फील कैसे किया जा सकता है, इसके लिए पुष्टि मार्ग बताया गया है। कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर क्या बताया गया है? पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग बताया गया है, ठीक है। तो कितनी तरह की पुष्टि मार्ग होते हैं? एक सेकंड। पुष्टि मार्ग के अंदर मर्यादा पुष्टि आता है। पुष्टि का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति कैसे की जा सकती है, उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो मर्यादा पुष्टि में क्या होता है कि भगवान के गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हुए, भगवान के गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हुए समाज के नियमों को अपना करके और मर्यादा के अंदर रह करके कृष्ण की भक्ति करना, वो मर्यादा पुष्टि कहलाती है। तो मर्यादा पुष्टि क्या है? वापस सुनो। भगवान के गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हुए और सामाजिक विधि के जो नियम होते हैं, समाज के जो नियम होते हैं, ठीक है, उनका पालन करके और मर्यादा के अंदर रह करके जो भक्ति की जाती है उसी को मर्यादा पुष्टि कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सूफी कवि थे, सूफी संत थे, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो वैसे ही यहां पर पुष्टि मार्ग बताया गया। तो मर्यादा पुष्टि आप ध्यान रखें। दूसरा है प्रवाह पुष्टि। प्रवाह पुष्टि के अंदर क्या होगा? सांसारिक जीवन में रुचि रखते हुए भगवान के प्रति विशेष रुचि रखना। अब देखो, संसार के अंदर रह करके भी, एक सामान्य व्यक्ति बन करके भी, गृहस्थ जीवन जी करके भी, ठीक है, भगवान को पाया जा सकता है। भगवान को पाने के लिए ऐसा नहीं कि जंगलों के अंदर, हिमालय के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, वो तो बहुत कठोर साधना हो जाएगी। घर परिवार के अंदर रह करके भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रवाह पुष्टि में क्या है कि सांसारिक जीवन, संसार का जो जीवन होता है, जैसे कि पति पत्नी का जीवन, जैसे कि माँ बाप वाला जीवन, ठीक है, एक बहन का जीवन, ऐसे ही संसार के जीवन में रह करके ईश्वर की जो प्राप्ति की जाती है उसको अपन प्रवाह पुष्टि मार्ग के अंदर रखेंगे। तो इसके अंदर सांसारिक जीवन में रहना होता है। तीसरा पॉइंट क्या? पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग, इसके अंदर स्नेह में मगन रहना, यानी कि ऐसा समझना कि भगवान मेरे से ही प्रेम करते हैं, वो मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, वो मेरे को ही देख रहे हैं। तो इसके अंदर एक जो भक्त होता है वो स्नेह में मगन रहता है, ठीक है, पुष्टि मार्ग में। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे? शुद्ध पुष्टि। शुद्ध पुष्टि, पुष्टि का मतलब यहां पर श्री कृष्ण की अनुभूति, उनकी भगवान को कैसे साक्षात्कार, उनसे कैसे मिलन किया जा सकता। तो ये 4 पुष्टियां बताई गई हैं। तो इसके अंदर एकांत में रहा जाता है। एक भक्त क्या करता है? एकांत में रहता है, ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं, अकेले रहेगा। अकेले में रह करके प्रेम पूर्वक तथा आत्मसमर्पण के भाव से, यानी कि भगवान के आगे सरेंडर हो जाना, आत्मसमर्पण के भाव से भगवान के अनुग्रह पर जीवित रहते हुए उनके लीला तथा गुणों आदि में मगन रहना, यह शुद्ध पुष्टि के अंतर्गत आएगा। ऐसा सोचना कि भगवान चाहे आप मुझे सुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, मैं वो सब ग्रहण करूंगा, चाहे मुझे खाने के लिए कैसा भी खाना मिल रहा है, चाहे मुझे पहनने के लिए कैसे भी कपड़े मिल रहे हैं, ठीक है, चाहे मुझे कितनी भी सुख सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये आपकी ही दी हुई है, मैं इनको स्वीकारता हूं हृदय के साथ में, ठीक है। तो ये सब शुद्धि पुष्टि, शुद्ध पुष्टि के अंतर्गत ये सब नियम आते हैं। तो वल्लभाचार्य जो थे उन्होंने शुद्ध पुष्टि को ही भक्ति का एक श्रेष्ठ रास्ता अपनाया, श्रेष्ठ रास्ता अपना माना, ठीक है। वल्लभाचार्य ने शुद्ध पुष्टि को ही भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग स्वीकार किया। शुद्ध पुष्टि में केवल प्रेम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की जा सकती थी।
तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। देखो आगे भी बहुत कुछ है कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत। वल्लभाचार्य जी के जो बेटे थे गोस्वामी विठल दास, वल्लभाचार्य जी को जो बेटे थे गोस्वामी विठल दास, तो इन्होंने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया, इन्होंने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। ठीक है, और ऐसे करके अष्टछाप कवि, अब देखो वल्लभाचार्य जी के बेटे थे गोस्वामी विठल दास, तो अपने पिता की जो बातें थी वही फॉलो की गोस्वामी विठल दास जी ने, और इनकी जो परंपराएं थी गोस्वामी विठल दास जी की और वल्लभाचार्य जी की, इनकी ही परंपराएं, इनके ही नियम अष्टछाप कवियों ने फॉलो की। अष्टछाप मतलब 8 कवि, 8 कवि थे टोटल, उन्होंने भी गोस्वामी जी के और वल्लभाचार्य जी के दिखाए हुए रास्ते पर वो चले। ठीक है, इनको 8 कवि कहते हैं, जैसे कि कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोस्वामी, नंददास, छिता स्वामी और चतुर्भुज दास, ये टोटल 8 कवि हैं, इनको अष्टछाप कवि कहते हैं। ये भी कृष्ण काव्य भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कृष्ण के माधुर्य रूप की उपासना का लाभ यह अवश्य हुआ कि कृष्ण का लोक रंजन रूप उभरा, यानी कि जो कृष्ण जी का जो स्वरूप था कृष्ण काव्य में कैसा देखने के लिए मिलता है कि कृष्ण जी का जो चरित्र था वो ऐसा था कि जनता को खुश करने वाला था। और श्री कृष्ण की जी लीलाएं रचते थे, चाहे वो बचपन की लीलाएं हो, ठीक है, उन लीलाओं के माध्यम से जनता को आनंद पहुंचता था। जैसे कि उनका माखन चुराना, गोपियों की मटकियां फोड़ देना, गाय चराना, और जो ग्वाले रहा करते थे उनके साथ में जंगल में घूमना और गोपियों के साथ में रास रचाना। ठीक है, ये सब कुछ कृष्ण जी की लीलाएं थी, और यही लीलाएं कृष्ण काव्य में हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, और जो सूरदास जी थे दोस्तों, इनका नाम लिया जाता है प्रमुख रूप से, जैसे कि सूफी काव्य धारा में अपन मलिक मोहम्मद जायसी जी का लेते हैं, वैसे ही कृष्ण काव्य धारा में हम सूरदास जी का नाम प्रमुख रूप से लेते हैं। सूरदास जी की जो रचना है उस रचना का नाम क्या है? सूर सागर, सूर सागर इनकी रचना का नाम है। और सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सूर सागर काव्य में इन्होंने कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में, कृष्ण जी के विभिन्न रूपों के बारे में और कृष्ण जी के सौंदर्य के बारे में लिखा है। और कृष्ण काव्य जो है वो किस भाषा में लिखे गए? ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कवियत्री मीराबाई थी, कवियत्री मीराबाई, वो भी कृष्ण काव्य धारा से ही जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है कृष्ण काव्य धारा। तो देखो राम भक्ति शाखा के अंदर हम राम जी के चरित्र के बारे में हम पढ़ते हैं। राम भक्ति काव्य में हम राम जी के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ठीक है, उन्होंने किस तरह से संसार के अंदर रह करके रिश्ते निभाए, वो सब हम राम काव्य धारा में पढ़ते हैं। राइट, तो देखो राम के चरित्र को केंद्र में रख करके सबसे पहले वाल्मीकि जी ने, सबसे पहले वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। संस्कृत के अंदर रामायण की रचना की थी वाल्मीकि जी ने। और रामायण की जो रचना है वाल्मीकि जी ने कब की? 5वीं और 6ठी शताब्दी पूर्व है, यानी कि यहां पर मैं बीसी लिख देता हूं, बिफोर क्राइस्ट। वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण लिखी गई वो 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। ठीक है, जो जैन कवि थे और जो बौद्ध कवि थे, जो जैन कवि थे और बौद्ध धर्म के जो कवि थे, इन्होंने भी राम के चरित्र को आधार बना करके काव्यों की रचनाएं की हैं।
तो शुरुआत वाल्मीकि जी ने कर दी थी राम काव्यों की। इसके बाद में लोकप्रिय कब बने? ठीक है, राम काव्य लोकप्रिय कब बने? जब अवधी भाषा के अंदर, क्योंकि अवधी हर कोई समझ सकता था। देखो, संस्कृत हर किसी को नहीं आती थी। अगर कोई पंडित है या फिर किसी ने सीख रखी है संस्कृत, तो वही वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण समझ सकता था। लेकिन रामायण को घर घर पहुंचाने का काम, रामायण को पॉपुलर करने का काम किसने किया? अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, जिसको रामचरितमानस भी कहते हैं, इनके कारण से लगभग हर भारतीय घर के अंदर रामचरितमानस पहुंच गई और राम जी भी हर घर पहुंच गए। तो राम भक्त कवियों ने इस मान्यता के कारण उनके काव्य में राम को एक ऐसे ईश्वर के रूप में चरित्र किया है जिसने लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अवतार लिया। मतलब उनका जो लक्ष्य था वो राक्षसों को मारना था, संतों को बचाना था। ठीक है, और ये भगवान राम मर्यादा से बंधे हुए थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मर्यादा का मतलब होता है लिमिट के अंदर रहना, ठीक है, और पुरुषोत्तम का मतलब होता है कि सब पुरुषों के अंदर उत्तम। उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ, सब पुरुषों के अंदर श्रेष्ठ, तो वह व्यक्ति कहलाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तुलसीदास जी ने जो भक्ति की है राम की, वो कैसी की है? दास्य भाव से की है। दास्य भाव से भक्ति की है तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो दास्य भाव के अंदर क्या होता है? एक भक्त अपने आप को दास समझता है, नौकर समझता है, और जो भगवान होता है, एक भक्त उनको अपना मालिक स्वीकारता है। तो दास और मालिक का जो के बीच में जो भक्ति होती है वो दास्य भाव की भक्ति कहलाती है। राम भक्त कवियों के सामने आदर्श लोक मंगल का रहा। ठीक है, इसलिए इन्होंने ईश्वर के एक ऐसे आदर्श रूप को जनता के सामने रखा जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा दे। तो रामचरितमानस पढ़ करके हम राम जी के बचपन के बारे में, राम जी की किशोर अवस्था के बारे में, एक जीवन को कैसे अच्छा जिया जा सकता है वो सब सीख सकते हैं। रिश्तों को कैसे निभाया जा सकता है, भाई का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे पिता पुत्र का रिश्ता हो, ये चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे पिता और पुत्र का रिश्ता हो, इन रिश्तों के बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। इनका निर्वाह, इनको कैसे निभा सकते हैं, वो हमें रामचरितमानस से पढ़ने के लिए मिलते हैं। राम भक्त कवियों के सामने समाज की मर्यादा की रक्षा करना हमेशा उद्देश्य रहा। मतलब समाज के नियमों को नहीं तोड़ा राम भक्ति शाखा के कवियों ने, इसलिए उन्होंने विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय का प्रसार किया। तुलसीदास ने शैव और वैष्णव, निर्गुण और सगुण, ज्ञान और भक्ति, लोक और शास्त्र, वैराग्य और गृहस्थी जीवन आदि विरोधी प्रवृत्तियों के बीच में समन्वय बनाने का प्रयास किया। देखो, समाज के अंदर काफी सारे संप्रदाय थे, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, जो देवी की पूजा किया करते थे उनको शाक्त संप्रदाय के अंदर कहा जाता है। इसके अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी अब भारत के अंदर आना स्टार्ट हो रहे थे। तो इन्हीं परिस्थितियों के अंदर राम भक्ति शाखा के जो कवि थे वो लिखने की कोशिश कर रहे थे अपने काव्य। ठीक है, और कवियों ने भगवान राम से क्या प्रार्थना की है कि आप हमें मुक्ति दो। राम भक्त कवियों ने अपनी दीनता का भाव, अपनी दीनता का मतलब होता गरीबी, दीनता का भाव भगवान के सामने रखा है कि हम पर आपकी कृपा आप कर दीजिए, हम बहुत गरीब हैं। अपनी दीनता का बोध, और बोध का मतलब होता है जानकारी, अपनी गरीबी की जानकारी, मतलब अपने मन भी गरीब है। ठीक है, सब गरीबी ही गरीबी है, और आप अगर कृपा करेंगे भगवान राम तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो राम भक्ति शाखा के अंदर जो कवि थे उन्होंने इस तरह की अपने काव्यों में बातें लिखने की कोशिश की है, और ईश्वर से मुक्ति की कामना उनके सामने अनुनय विनय भी इस काव्य की अन्य विशेषताएं हैं। ठीक है, अगर मैं आपको तुलसीदास जी के अलावा और राम काव्य से संबंधित अगर कवियों के नाम बताऊं, जैसे कि आपको सूफी शाखा के अंदर इसका नाम ध्यान रखना है, मलिक मोहम्मद जायसी का। प्रेम मार्गी में आपको रखना है कबीर साहब का, और
कृष्ण काव्य में लिखना है आपको सूरदास जी का नाम, जिन्होंने सूर सागर रचना रची है। और ऐसे ही राम काव्य शाखा के अंदर आपको तुलसीदास जी का नाम प्रमुख रूप से याद रखना है। इनके अलावा भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि अग्रदास, इन्होंने भी राम के चरित्र को केंद्र में रख करके काव्यों की रचनाएं की हैं। अग्रदास और ईश्वरदास, अग्रदास, ईश्वरदास और नाभादास और केशवदास, ये आपको अन्य कवियों के नाम याद रखने हैं। तो राम भक्ति शाखा के जो कवि थे उन्होंने भी छंदों का यूज किया, जैसे कि चौपाई छंद, सोरठा छंद, सोरठा छंद और कवित छंद, सवैया छंद। याद रह जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, या फिर स्किप कर सकते हैं। छपैये छंद, सभी प्रकार के लगभग छंदों का इस्तेमाल राम के काव्यों में किया है और प्रबंध काव्य कहलाए। राम काव्य प्रबंध काव्य कहलाए। प्रबंध का मतलब होता है कि ऐसे काव्य में कथा शुरू से अंत तक, देखो मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये लाइन आप ध्यान रखेंगे, जो रामायण लिखी गई, ठीक है, वो रामायण क्या है, एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य। अच्छा, प्रबंध काव्य क्या होते हैं? ऐसे काव्य, ऐसे काव्य जिनमें कथा शुरू से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है, तो ये प्रबंध काव्य है, ठीक है। प्रबंध काव्य की परिभाषा, तो रामायण भी एक प्रबंध काव्य है जिसमें राम जी के जीवन को आधार बना करके बातें लिखी गई, ठीक है। तो ये आपके 4 चैप्टर भी मैंने कंप्लीट करवा दिए। इसके अलावा मैंने आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियां, ये भी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है, क्या लिख के आना है। अब देखो, एक जो सवाल है वो 20 नंबर का आता ही आता है हर बार, और आपको मैंने पढ़ा रखा है। इसके मैं आपको नोट्स फिर से भेज दूंगा, ठीक है, वो पढ़ लेना, एक 20 नंबर का सवाल। और आप खुद से पढ़ो यार, ये वीडियो एक बार खुद से देखना आप 1.5 या 2 की स्पीड में, जल्दी जल्दी, फिर आपको काफी सारी चीजें पता वापस से लग जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे, टेक केयर, और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, बेस्ट विशेज है।